हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, वो होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आइडेंटिफिकेशन की हिंदी मीनिंग होती है पहचान। क्या होती है? पहचान। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है विल शैल और उसके साथ बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जो आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सेल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल का यूज़ करते हैं, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आई वी के साथ विल बी का यूज़ करते हैं एंड बाकी सभी जैसे ही, शी, इट, यू, दे,
या फिर कोई भी नेम इसके साथ सॉरी है ना, आई और वी के साथ शेल, सॉरी शेल, और इन कोई भी नाम इसके साथ विल बी का यूज़ करते हैं। आई वी के साथ, आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ शेल बी का यूज़ करते हैं, और ही शी इट यू दे या फिर कोई भी नेम हो इसके साथ विल बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। ओके, लेवल से रिपीट करती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जो मतलब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है विल शैल बी, है ना। विल के साथ भी लगेगा, शैल के साथ भी लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि जो भी पहले हम पढ़ चुके हैं जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई वी के साथ आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ शेल बी का यूज़ करते हैं, और ही शी इट यू दे या फिर कोई भी नेम इसके साथ विल बी का यूज़ करते हैं। ओके, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट है, इसमें जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस में 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य हिंदी में। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। 3 प्रकार के सेंटेंस हैं। स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, ओके। तो फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका होता है अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके।
अब बच्चों सेंटेंस देखते हैं, इसका सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। इस फॉर्मूले के आधार पे ही हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तभी तो सीक्वेंस वाइज सेंटेंस को जमा पाएंगे। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है मेरी माँ खाना बना रही होगी। क्या? मेरी माँ खाना बना रही होगी। लास्ट में रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वे होते हैं बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ओके, तो इस सेंटेंस में भी लास्ट में क्या है? रही होगी। मेरी माँ खाना बना रही होगी। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से बनेगा इसका हिंदी ट्रांसलेट। सबसे पहले हमको उठाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? माँ, मेरी माँ। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? माय मदर, है ना? माय मदर, माय मदर, माय मदर। ओके, अब हमको उठाना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मतलब ये एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। माय मदर, कोई अपनी माँ है ना, तो उसके लिए हमेशा विल, शेल का यूज़ तो हम आई और वी के साथ करेंगे ओनली। ओके, तो विल आएगा, विल बी। तो माय मदर विल बी। ओके, अब उठाना है हमको वर्ब, है ना? क्या उठाना है? वर्ब। बना रही है वो, क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो बनाने क्या बोलेंगे? खाना बना रही, कुक, कुकिंग, कुक, है ना? तो कुकिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको आईएनजी के साथ, ये वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ओके, तो माय मदर विल बी कुकिंग फूड। क्या? माय मदर विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल और सोहन नदी में नहा रहे होंगे। क्या? राहुल और सोहन नदी में नहा रहे होंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? रहे होंगे। रहे होंगे आ रहा है, मतलब हमको पता है कि वो सेंटेंस किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। राहुल एंड सोहन, राहुल एंड सोहन। ओके, और मैंने आपको समझाया था जहाँ भी कोई नाम आए तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब? विल बी। क्या? विल बी। ओके, तो राहुल एंड सोहन विल बी। अब देखना है बच्चों हमको वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। तो नहाने को बोलते हैं बाथ। क्या बोलते हैं? बाथ। तो बाथिंग हो जाएगा, है ना? विल बी बाथिंग। ओके, कहाँ नहा रहे हो? नदी पे। ऑब्जेक्ट उठाना है तो विल बी बाथिंग
इन द, नदी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिवर। क्या कहते हैं? रिवर। तो राहुल एंड सोहन विल बी बाथिंग इन द रिवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। वे स्कूल जा रहे होंगे। वे स्कूल जा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ है सब्जेक्ट वे, और वे की इंग्लिश मीनिंग होती है दे। क्या होती है? दे। तो लिखते हैं दे। ओके, शैल का यूज़ कहाँ करना है हमको? आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट साथ विल बी। ओके, विल का यूज़। तो दे विल बी। अब उठाना है हमको ऑब्जेक्ट। क्या उठाना है? वर्ब। वर्ब उठाना है। तो स्कूल जा रहे हो, और जाने को बोलते हैं गो, लेकिन हमको वर्ब के साथ लगाना है आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। दे विल बी गोइंग टू, कहाँ जा रहे? स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिया खाना खा रही होगी। है ना? प्रिया खाना खा रही होगी। इसका बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेट। प्रिया है सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब देखना है, और हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ सेल, और बाकी सभी सब्जेक्ट साथ विल बी या विल। ओके, तो प्रिया विल बी, खाना खा रही हो, है ना, तो ईट, और वर्ब के साथ आईएनजी, तो ईटिंग। तो प्रिया विल बी ईटिंग फूड। ओके, समझ में आया? हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इस प्रकार से। ओके, डबल से रिपीट करती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हम। क्या पढ़े? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य। क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देखते बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस विल शेल, विल या सेल, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? अब इस फार्मूले के आधार पे हमको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना। हिंदी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो हम इस फार्मूले के आधार पे ही इस सेंटेंस को सिस्टमेटिक जमाएंगे। ओके, सीक्वेंस वाइज। तो जैसे सेंटेंस लिखा, मेरी माँ खाना बना रही होगी। बना रही होगी क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो मेरी माँ खाना बना रही होगी। माई मदर विल बी कुकिंग फूड। हमने इस हिंदी वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो सेंटेंस बना माई मदर विल बी कुकिंग फूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल और सोहन नदी में नहा रहे होंगे।
नहा रहे होंगे। सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। कैसे पहचाना? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आए तो वो सेंटेंस कहलाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। राहुल और सोहन नदी में नहा रहे होंगे। क्या? राहुल और सोहन नदी में नहा रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें हम। इंग्लिश सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करें? तो राहुल एंड सोहन विल बी बाथिंग इन द रिवर। रिवर की हिंदी मीनिंग होती है नदी। बाथ यानी होता है नहाना। ओके, तो आईएनजी लगा है तो बाथिंग। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वे स्कूल जा रहे होंगे। क्या? वे स्कूल जा रहे होंगे। तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल। दे विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिया खाना खा रही होगी। क्या? प्रिया खाना खा रही होगी। प्रिया विल बी ईटिंग फूड। क्या? प्रिया विल बी ईटिंग फूड। ओके, ये यहाँ पे हमारा एंड होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जहाँ ना की बात की जाए। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में नोट लग जाता है। क्या लग जाता है? नोट। नेगेटिव सेंटेंस। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, जहाँ ना की बात की जाए। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। ओके, फार्मूला देखते हैं इसका। फार्मूला है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, किसका फॉर्मूला? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस देखें, आगे बढ़े। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस बनाए थे उसी सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ सकारात्मक वाक्य बनाया था। अब इस नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में भी उसी को नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, है ना। ठीक है, तो देखते हैं। मेरी माँ खाना नहीं बना रही होगी। यही सेंटेंस हमने बनाया था अफर्मेटिव सेंटेंस में।
बट वहाँ पे वो कौन सा वाक्य था? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। और यहाँ पे हम वही वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य था, उसी वाक्य को या उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, कि जब ना की बात की जाए तो उसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। बदलने की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, नहीं लगा दिया। जबकि जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था वो था मेरी माँ खाना बना रही होगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ नोट नहीं लग गया है ना, नोट, इसीलिए। तो देखते हैं इसका सेंटेंस। बस जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सेंटेंस बनाया था इस सेंटेंस को, उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, मेरी माँ मतलब माय मदर। क्या? माय मदर। ओके, अब माय मदर, तो इस सेंटेंस के साथ या इस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से विल, नोट बी, विल लगाएंगे। तो माय मदर विल, है ना, फिर लगाएंगे नोट, फिर लगाएंगे बी। इतना समझ में आया? माय मदर विल नॉट बी। ओके, अब देखना है वर्ब, वर्ब देखना है। और वर्ब है माँ जो है वो खाना बना रही है, तो खाना तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, लेकिन बना रही है ना, तो बनाने को बोलते हैं कुक, है ना, खाना बनाने को बोलते हैं कुक। लेकिन वर्ब के साथ हमको लगाना है आईएनजी, तो वो बन जाएगा कुकिंग। ओके, इज नॉट बी कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। ओके, माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड्स, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम में नहीं, में सॉरी, राहुल स्कूल नहीं जा रहा होगा। राहुल स्कूल नहीं जा रहा होगा। इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राहुल। अब देखना है हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही क्या लगेगी? विल। नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या लगेगा? नोट, फिर बी। अब जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना, बी गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहा है? स्कूल। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड है वे पतंग, हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। हम और हम के लिए इंग्लिश मीनिंग होती है वी। मैंने आपको समझाया था कि आई और वी के साथ सेल बी का यूज़ करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या आ गया? वी मतलब हम,
तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? शैल। शैल। वी शैल नोट बी। ओके, उड़ाने का काम कर रहे हैं मतलब फ्लाइंग। वी शैल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। ओके, आगे बढ़े। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। प्रतिभा और संजना बाजार नहीं जा रही होगी। प्रतिभा और संजना बाजार नहीं जा रही होंगी। ओके, सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, देखो। प्रतिभा एंड संजना। प्रतिभा एंड संजना। नेम आया है कोई भी, है ना। आई और वी के साथ ओनली शेल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। संजना विल नोट बी। वर्ब देखना है, जा रही वो तो गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। ओके, दोबारा से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है बच्चों नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला बनाया इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाया, इस फॉर्मूले के आधार पे हम सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज रखें। ओके, तो सेंटेंस है मेरी माँ खाना नहीं बना रही होगी। क्या? मेरी माँ खाना नहीं बना रही होगी। तो माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। ओके, राहुल स्कूल नहीं जा रहा होगा। राहुल विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। शेल क्यों लगाया? शेल इसीलिए लगाया क्योंकि आई और वी के साथ शेल का यूज़ करना है, शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ओके, इसीलिए प्रतिभा और संजना बाजार नहीं जा रही होगी। प्रतिभा एंड संजना विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सब्जेक्ट के पास आके बैठ जाती है, सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्या होती है इसकी हिंदी मीनिंग? प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य में बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सब्जेक्ट के जस्ट पास में आ जाती है। ओके, सब्जेक्ट के
आगे बढ़ जाती है। ओके, बाकी जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ उसमें सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ओके, तो फॉर्मूला देखते हैं हम। फॉर्मूला होगा विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड मेन बात लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस बनाते हैं। क्या मेरी माँ खाना बना रही होगी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन ये मतलब सॉरी सेंटेंस क्या है? क्या मेरी माँ खाना बना रही होगी, है ना। तो इसमें देखना है सब्जेक्ट। क्या देखना है? सब्जेक्ट। मेरी माँ, माय मदर, मतलब कौन से हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए? विल बी, विल। ओके, तो विल क्यों पहले लगाए हम? क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है ना। विल माय मदर। ओके, सब्जेक्ट बार बी। अब बना रही है वो तो कुकिंग, बी कुकिंग फूड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या राहुल नदी में नहा रहा होगा? क्या राहुल नदी में नहा रहा होगा? ये सेंटेंस लिखा। देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। पहले हमको देखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले के आधार पे ही हमको सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज जमाना है। ओके, तो राहुल, और ये राहुल है वो भी एक सिंगुलर पर्सन हुआ, है ना। और किसी भी नाम के लिए, किसी भी नेम के लिए हमेशा विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सेल तो हमेशा आई और वी के साथ लगता है। ओके, तो यहाँ पे विल, सब्जेक्ट है राहुल। ओके, सब्जेक्ट के बाद बी क्यों लिख रही? क्योंकि बी जो है फार्मूले में है ना। फिर है नहा रहा है, नहाने को बोलते हैं बाथ, है ना, लेकिन हमको लगाना है आईएनजी, तो यहाँ बन जाएगा बाथिंग। ओके, बाथिंग। अब कहाँ नहा रहा है? नदी, तो मे के लिए हमेशा इन लगाएंगे। तो विल राहुल बी बाथिंग इन द रिवर। रिवर की हिंदी मीनिंग होती है नदी। ओके, बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थर्ड है
क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे? क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे? ओके, सेंटेंस समझ में आया? क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे? ओके, तो इस सेंटेंस को फॉर्मूले के बेस पे सीक्वेंस वाइज जमाना है। ओके, तो हमको उठाना है पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हम है और हम की इंग्लिश मीनिंग होती है वी, और वी के साथ शेल का यूज़ करना है। आई और वी के साथ शेल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस में आया है हम, और हम की इंग्लिश मीनिंग होती है वी। क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे? ओके, तो यहाँ आएगा शेल। क्या आएगा? शेल। ओके, अब वी और वी की इंग्लिश मीनिंग ये हम की इंग्लिश मीनिंग होती है वी। ओके, अब देखते हैं सब्जेक्ट तो उठा लिया हमने, सब्जेक्ट क्या है? हम है। ओके, तो अब सब्जेक्ट के बाद बी, क्या लगाना है? बी। अब देखना है वर्ब, और वर्ब यहाँ क्या है? उड़ाना, और उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, और फ्लाई के साथ आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा फ्लाइंग। क्या बनेगा? फ्लाइंग। शैल वी बी फ्लाइंग? क्या उड़ा रहे हैं? काइट। काइट की हिंदी मीनिंग होती है पतंग, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? एक और सेंटेंस बनाती हूँ। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस, क्या वर्षा हो रही होगी? क्या वर्षा हो रही होगी? ओके, तो यहाँ आएगा विल। विल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्यों? वर्षा के लिए हमेशा इट लगाते हैं, और इट के साथ मैंने बताया था आपको विल, तो विल इट, इल, विट। अब देखना है, सब्जेक्ट उठा लिया। ओके, अब देखना है इट, बी। अब वर्ब, और वर्ब यहाँ क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा। तो वर्षा की इंग्लिश मीनिंग होती है रेन, और हमको वर्ब में लगाना पड़ता है आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो विल इट बी रेनिंग? क्या वर्षा हो रही होगी? इतना समझ में आया? डबल से रिपीट करती हूँ, थोड़ा आप लोग बोर्ड पे गौर फरमाइए। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, फॉर्मूला लिखा हमने, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम इसीलिए लगाएंगे क्योंकि यह है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना? कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। और हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे क्यों आई? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सबसे आगे सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ठीक है, इसीलिए लिखा हमने विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में मेन चीज़ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। क्या मेरी माँ खाना बना रही होगी? क्या मेरी माँ खाना बना रही होगी? विल माई मदर विल बी कुकिंग फूड? क्या बना? इंग्लिश ट्रांसलेट क्या किया हमने? विल माई मदर बी कुकिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राहुल नदी में नहा रहा होगा? क्या राहुल नदी में नहा रहा होगा? तो विल राहुल बी बाथिंग इन द रिवर? ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे। क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे। शेल क्यों लगाया हेल्पिंग वर्ब हमने। शेल हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई, बाकी सभी के साथ विल लगा रहे हैं और यहाँ क्या हम पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ शेल हेल्पिंग वर्ब लग गई। क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे, इसीलिए इस सेंटेंस में हमने शेल हेल्पिंग वर्ब ली है ना। तो शेल वी बी फ्लाइंग अ काइट, क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे। क्या वर्षा हो रही होगी, तो विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसके तीनों प्रकार के सेंटेंस एंड होते हैं। कौन कौन सा पढ़ा हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ना रहता है, वो हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टेंस एंड होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।